बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो ना सिर्फ ये कि बढ़ रही है, बयानात अपनी जगह हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है हकीकत में स्टेक्स हाई होते चले जा रहे हैं। यानी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, दोनों तरफ से भारी असलहा पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उस बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है इससे बढ़कर भी वो ये है कि अब अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया है फ़ौजी हिमायत का भारत की। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने बयान दिया है कि अब वो रीडिप्लॉय करेंगे अपने ट्रूप्स को, अपने फ़ौजियों को। अब इसके बाद इस बात की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है कि भारत को जो अमेरिका की ढकी छुपी सपोर्ट थी, अब वो जब वाज़े हो गई है तो अब भारत करेगा क्या। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खुलकर चीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम पूरी तरह से भरपूर तरीके से चीन की हिमायत करते हैं लद्दाख के मामले पर और भारत का यहाँ पर मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है और हम चीन के साथ खड़े हैं। अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि एक तरफ अमेरिका जो ख़ुद को सुपर पावर कहता है अब भी, और दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहे पर ख़र्च करने वाला मुल्क अब भी अमेरिका है, एक तरफ वो भारत की हिमायत में आया है, तो पाकिस्तान अगर चीन की हिमायत में खड़ा हो गया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा क्या है। ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त अमेरिका भारत को एक पिट्ठू बनाकर इस्तेमाल कर रहा है और भारत बड़ी खुशी से उसका पिट्ठू बना हुआ है और इलाके में कशीदगी फैलाने के लिए या अमेरिका के इंटरेस्ट, अमेरिका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आगे है। और कई महीनों से, बल्कि काफ़ी अरसे से वो ये इशारे दे रहा था कि अमेरिका हमारी हिमायत करे और जो वो चाहेगा हम करेंगे। और फिर ये सारा सिलसिला एक तरह से शुरू हो जाता है। और मैं वीडियोज़ में इससे पहले तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ क्वाड की बात, कि ऑस्ट्रेलिया को भी साथ मिलाना और दीगर कुछ मुल्कों को भारत के साथ मिलकर, और ये सारा अमेरिका की पुश्तपनाही, ये सब एक गेम चल रही थी और इससे चीन और पाकिस्तान बेखबर नहीं थे। CPEC के ख़िलाफ़ जिस तरह से अमेरिका और भारत दोनों यक ज़ुबान थे, ये सब चीज़ें वाज़ेह थी। लेकिन अमेरिका ने खुलकर अब तक उस तरह से हिमायत नहीं की थी। ये बयान नहीं आया था कि जी हम फ़ौजी हिमायत करने जा रहे हैं भारत की। तो अब माइक पोम्पियो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हम अपने ट्रूप्स को रीडिप्लॉय कर रहे हैं चीन के ख़िलाफ़। और इससे उनकी मुराद ये है कि जहाँ जहाँ उनके फ़ौजी थे, मिसाल के तौर पर जर्मनी में वो कहते हैं कि रूस के हवाले से हमने फ़ौजी रखे हुए थे, वो वहाँ से हटा रहे हैं, नेटो के कुछ और ममालिक में थे, तो मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ौजी निकाल कर, हत्ता कि अफ़गानिस्तान से भी और दीगर जगहों से, तो हम उनको तैनात कर रहे हैं चीन के ख़िलाफ़। और सबसे पहले जो उन्होंने नाम लिया है वो भारत का है कि भारत की सपोर्ट के लिए हम अपनी फ़ौज को, अपने फ़ौजियों को अब तैनात करेंगे भारत की हिमायत में और चीन के ख़िलाफ़। अब ये उन्होंने वाज़े कर दिया, यानी अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत से इक़दामात अमेरिका करने जा रहा है। मिसाल के तौर पर हांगकांग के हवाले से जो चीन ने नया कानून बनाया कि अगर कोई इस तरह हंगामा रही करता है तो उसके ख़िलाफ़, तो अब वो अमेरिका ने कहा है कि चूँकि ये कानून बना दिया है चीन ने, तो लिहाजा अब चीन के ओहदेदारों पर पाबंदियाँ लगा दी हैं अमेरिका ने। तो अब ये इस पर चीन ने शदीद रद्दअमल का इजहार भी किया है। इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कई वीडियोज़ में कि अमेरिका जो समुद्री हुदूद हैं चीन की, उनके करीब करीब डिप्लॉयमेंट कर रहा है और अपना बड़ा बहरी बेड़ा और जहाज़ वहाँ पर भेज चुका है। अभी हाल ही में ख़बर आई है और चीन ने ये बात कही है कि चीन का लड़ाका तैयारा ताइवान के बिल्कुल करीब, वैसे तो ताइवान को चीन कहता है हमारा ही हिस्सा है, लेकिन अभी ताइवान अपने आप को अलहदा कहता है और अमेरिका उसकी फुल सपोर्ट करता है। तो बहरहाल वहाँ पर चीन ने अपना लड़ाका तैयारा भेजा, क्योंकि जो अमेरिका का हवाई जहाज़ है, नेवी का जहाज़ है वो, और जो जासूसी के लिए और दीगर मालूमात इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो वहाँ पर उड़ रहा था। तो ये देखिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका ये जो फ़ौजी तैनात कर रहा है, क्या ये लद्दाख में भी वो भेजेगा दू बदू लड़ाई के लिए, आमने सामने लड़ाई के लिए चीन के साथ?
मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये जो फ़ौजी तैनात करेगा ये ज़्यादातर समुद्री हदूद में वैसे ट्रेनिंग के लिए इत्तेहादियों के या भारत के फ़ौजियों की ट्रेनिंग के लिए कह देगा, और इस तरह से जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उसकी फ़ौज है जो चीन के ख़िलाफ़ या चीन पर दबाव के लिए उसने रखी हुई है, उसकी तादाद को बढ़ा देगा। तो बराह रास्त इस तरह से लद्दाख में आकर वो मदद नहीं करेगा। हाँ, असलहा बेचने के लिए बिल्कुल पहले भी बात हो रही है, भारत के साथ असलहा बेच देगा और ट्रेनिंग के हवाले से भारत की मदद करेगा। ये सब कुछ ज़रूर करेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने भी अपना मफाद देखना है। मगर यहाँ आकर वो उस तरह से जिस तरह अफ़गानिस्तान में उसने फ़ौजें उतारी थी, फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। ये भारत की बुज़दिल फ़ौज को ही आगे होना पड़ेगा, और अब वो हो भी रही है। अब वो नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अरसे बाद अब वो रेडियो पर जो रेगुलर खिताब करता है उसमें वो कहता है जी मन की बात, तो उसमें उसने कहा है कि जी जो आंख उठाकर देखेगा हम उसका जवाब देंगे, और जो अंदर आना चाहते थे उनका जवाब दिया है, हमारे फ़ौजी मारे गए हैं और उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हर तरफ मोदी सरेंडर की बात हो रही है, थू थू हो रहा है मोदी पर। तो अब उसको ये थोड़ा सा हौसला हुआ है इस बयान के बाद कि अमेरिका हमारी हिमायत में आ गया है, अमेरिका सरकार हमारी हिमायत में आ गई है, चलो अब मैं थोड़ी सी बढ़क लगा सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अब भारत ने ये किया है कि फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है बॉर्डर पर चीन के साथ। इसके अलावा जो उनका डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको भी भारत ने पहुंचा दिया है बॉर्डर पर। इसके अलावा भारत ने बड़ी तादाद में दीगर असलहा वहाँ पर पहुंचा दिया है, और इस वाले से आपको पहले ही इल्म है कि भारत ने अपने फ़ौजियों को इजाज़त भी दे दी असलहा इस्तेमाल करने की। पहले ये था कि इस इलाके में एग्रीमेंट था 1996 से कि बंदूक या गोली का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब भारत ने वहाँ पर दीवार भी तामीर करनी शुरू कर दी है, और काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ पर लगा रहा है, और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ पर ले जाना और इस बात की अक्कासी है कि अब वो जो जहाज़ उड़ा रहा है वहाँ पर, हवाई जहाज़ उड़ा रहा है, लड़ाका तैयार उड़ा रहा है, उनकी सपोर्ट के लिए कि कहीं चीनी जहाज़ आकर उनको मारे ना, उस लिए इसके लिए इसने ये डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पर पहुँचा दिया है। तो बड़े लेवल पर ये मोबिलाइजेशन की है, और भारत अब ज़रा थोड़ा सा उसको हौसला हुआ है कि जी अमेरिका अब हमारे पीछे आ गया है। चीन ने, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि पहले ही वो कहता रहा है कि ये अमेरिका के मफादात के चक्कर में भारत गलती कर रहा है, ना करे, लेकिन भारत करता चला जा रहा है। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि फ़ौज की तादाद बढ़ रही है, हालांकि ये कहा जा रहा है चीन और भारत की तरफ से कि जी हम हालात कशीदा नहीं करना चाहते, डी एस्केलेशन चाहते हैं। भारत इस चीज़ को मानता है, लेकिन आप हरकतें देख लें तो चीन की फ़ौज भी तैयार है। यहाँ तक खबरें आई हैं कि उन्होंने अब तिब्बत में मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट भेज दिए हैं। कुछ खबरें ये आई कि ये जो अभी 20 फ़ौजी, जो भारत मानता है कि 20 फ़ौजी मारे गए हैं, उनके 100 ज़ख्मी हुए फ़ौजी, इससे पहले ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ये मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स को भी इस इलाके में भेजा गया था, और दो बदू लड़ाई जब हुई है जिसमें असला भी इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें भारत कह रहा है कि इसी तरह हाथापाई वाली लड़ाई आप कह लें, मार्शल आर्ट्स की लड़ाई कह लें, और उसी में ही उनके 20 फ़ौजी उन्होंने मार दिए, भारत खुद जो मानता है। तो बहरहाल अब तिब्बत में उनको भेजना, चूँकि तिब्बत का इलाका इस वक्त चीन के कंट्रोल में है ज़्यादा, और भारत कहता है कि जी हमारा इलाका है, अक्सर चीन की तरह जो उसने नक्शे भी नए बना लिए और ये सब काम शुरू कर दिया। लद्दाख को जो उसने यूनियन टेरिटरी बनाया, जिस पर चीन ने पहले ही कह दिया कि ये मुतनाज़ा इलाका था। तो जब मुतनाज़ा इलाकों को जब आप ख़ुद तब्दील करेंगे तो फिर मसला तो खड़ा होगा। अब मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान की हिमायत के हवाले से कि ये कितनी अहम है। देखिए, पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, कई जंगें भारत के साथ लड़ चुका है, मुसलसल कशीदगी है, LOC पर मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है भारत। तो पाकिस्तान से ज़्यादा कौन समझता है भारत को? और फिर हमसाया मुल्क, सरहद इतनी लंबी, एक ताकतवर मुल्क, चीन के बाद जो खित्ते में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है पाकिस्तान है, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का है भारत के साथ जंगों का। जितनी भारत की ये मुहिम जुई का सामना, जितने उसके इन जालिमाना जो उसकी सोच है उसका सामना पाकिस्तान ने किया है, किसी और मुल्क ने नहीं किया। तो बिल्कुल साथ होना, सरहद पर होना, ये बहुत बड़ी हिमायत है चीन के लिए कि पाकिस्तान चीन की हिमायत में आ गया है और साफ कह रहा है कि हम चीन के साथ हैं। लद्दाख के मामले में हम चीन की भरपूर हिमायत करते हैं। तो भारत को भी ख़तरा ये है कि चीन से एक तरफ वो ख़तरा महसूस कर रहा है कि उससे तो हम लड़ ही नहीं सकते, और यहाँ पाकिस्तान भी, तो पाकिस्तान की हिमायत ही करना बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी टेंशन है।
एक ये बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से भारत 100 दफ़ा सोचता है कि अच्छा मैं चीन के खिलाफ कुछ करूं ना करूं। एक तो उनकी फ़ौज, दूसरा पाकिस्तान की फ़ौज का डर, ये बहुत बड़ा खौफ है जिसकी वजह से वो डरा हुआ है कि ये मैं दोनों महाज इकट्ठे खुल गए तो मेरे लिए क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ नहीं मेरे पास बचेगा। पहले ही पाकिस्तानी फ़ौज से भी मार खाता है और फिर अब चीनी फ़ौज से भी दोबारा मार खाई है, तो दोनों मिलकर तो मुझे बहुत मारेंगे। तो अमेरिका की हिमायत भी फिर उस तरह से कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो अमेरिका यहाँ फ़िलहाल अपने फ़ौजी यहाँ बॉर्डर पर आकर लड़ाई के लिए नहीं उतारने वाला, तो अफगानिस्तान से भाग रहा है, वो तो अफगानिस्तान से जान छुड़ा कर निकल रहा है। तो वो असलहे के तौर पर पैसा या वैसे सपोर्ट, अक़वाम मुत्तहिदा में सपोर्ट, ये काम वो ज़रूर करेगा। लेकिन आप देखें कि जब ये पाकिस्तान वाज़े तौर पर चीन की हिमायत में आया है, पहले ही दुश्मनी चल रही है, भारत के डिज़ाइन है, पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है भारत पहले दिन से ही। तो अब जब पाकिस्तान ने भी खुलकर हिमायत कर दी है तो अब और अग्रेसिव हो रहा है भारत। अभी उसने क्या किया है कि FATF में एक साजिश की, अभी हाल ही में इजलास हुआ, तो अब वो अक्टूबर में ये चीज़ फाइनल होनी है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा नहीं निकलेगा, ये बात होगी। तो भारत ने क्या कहना शुरू कर दिया, उनके मीडिया ने, कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया गया दोबारा, क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ उसने इक़दाम नहीं किया, FATF की हिदायत पर अमल नहीं किया। जबकि सफ़ेद झूठ, साफ झूठ, इतना बड़ा झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब सबको पता लग गया है कि वहाँ तो डिस्कशन ही नहीं हुई, ये बात आई नहीं, पाकिस्तान के हवाले से बात आई नहीं है, वो मामला आगे पहले ही जा चुका है, तो डिस्कशन में ही नहीं आया ये FATF में। तो ये साजिश नाकाम हो गई है भारत की, और पहले भी वो बड़ी साजिशें करता रहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराए, वहाँ नाकाम हुआ। अब ये प्रोपेगेंडा करने में कि जी अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में दोबारा रख दिया गया है, ये बात ही नहीं हुई। खैर, अमेरिका के कुछ चंद चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इतना भी नहीं है कि अमेरिका की सपोर्ट से भारत पता नहीं क्या कर लेगा, क्योंकि अमेरिका को खुद लेने के देने पड़े हुए हैं। इस वक्त दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा तादाद हो गई है वबा से मुतासरीन की, और उसमें चौथाई हिस्सा यानी 25 लाख से ज़्यादा तो सिर्फ अमेरिका के हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर जो मुल्क हुआ है वो अमेरिका है। 45,000 से ज़्यादा एक दिन में केसेस सामने आ रहे हैं, और ये रिकॉर्ड है अमेरिका में। फिर इससे पहले 40,000, 45,000 ये हो रहा है वहाँ पर हालात। इंसानी हुकूक की वहाँ पर बातें हो रही हैं, जॉर्ज फ्लॉयड वाला मामला वहाँ पर चल रहा है। अभी भारत में निचली ज़ात के वो 2 बेचारे बाप बेटा को इस तरह पुलिस ने कत्ल कर दिया, तो वहाँ पर ये बात हो रही है। तो अमेरिका के अपने बड़े मसाइल हैं, मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा मसला है, उसके लिए खड़ा हो गया है नेटो के साथ, अब वो बात उसकी रही नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक अपने रुकन पार्लियामेंट को उसके दफ्तर पर छापा मारा है, उस पर पाबंदी भी लगाई है, और उस पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि वो चीन के लिए जासूसी कर रहा था। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ अमेरिका की पहुँच है या अमेरिका के ताल्लुकात हैं, वो वहाँ पर चीन के ख़िलाफ़ काम मुसलसल हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसी में अमेरिका के लिए एक अजीब बात यह हुई है कि जो बाइडन, जो अब सदारती उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पर, उन्होंने खुलकर मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिमायत की है और कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनको हटाया जाए, उनको हटाने का मुतालबा कर दिया है। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं, वैसे तो ज़ाहिर है उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, जब वो सदर बन जाते हैं तो उन्हें अपने मफादात देखने हैं, मगर इससे कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। बहरहाल जो बाइडन, जो सदारती उम्मीदवार है ट्रंप के मुकाबले पर, अभी उनको बढ़तरी हासिल है डोनाल्ड ट्रंप पर। तो जब इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा क्या होता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर एहतजाज किया है और OIC को भी झंझोड़ने की कोशिश की है, और लोग कह रहे हैं कि OIC में हो क्या रहा है। अब डोमिसाइल हज़ारों लोगों को, कम से कम 25,000 लोगों को डोमिसाइल दे दिया है मकबूजा कश्मीर का, हिंदुस्तान के रहने वालों को, हिंदुओं को। अब ये वाज़े हो गया है जो पाकिस्तान कहता था कि वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज लाना चाह रहा है भारत, यानी जो मुसलमान अक्सरियत में हैं मकबूजा कश्मीर में 80 लाख से 1 करोड़ के दरमियान, उनको अक़लियत में बदलना चाहता है वहाँ पर, ताकि उनको दबाया जा सके, उनका कत्लेआम आसान हो सके, उनको तबाह किया जा सके, और फिर वो इस्तिस्वाब राय अगर होता भी है तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा तो हिंदू वहाँ पर होंगे। लेकिन वो तो इस्तिस्वाब राय, उसने क्या करवाना है, उनको कभी इजाज़त क्या देनी है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने की। तो अब उसने ये काम शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान कहता था, डोमिसाइल का इजरा कर दिया है। माइनिंग के ठेके जो पहले नहीं दिए जा सकते थे बाहर के लोगों को, अब वो सिर्फ हिंदुओं को दिए जा रहे हैं, किसी मुसलमान को नहीं दिए जा रहे, कश्मीर के लोगों को नहीं दिए जा रहे। तो बाहर से लाकर लोगों को आबाद करना, उनको सपोर्ट करना, और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को अक़लियत में बदल देना अक्सरियत से, ये प्लान जो था अब उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। और न पाकिस्तान न चीन इससे बेखबर है, लेकिन OIC को जोड़ने की कोशिश हो रही है कि इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाए। भारत की मुश्किलात की और अब बात बताऊँ मैं आपको कि नई दिल्ली में भी टिड्डी दल का हमला इतना शदीद हुआ है कि शहर में कभी नहीं हुआ। उनके हॉस्पिटल्स में जगह ख़त्म हो गई है, और इस वक्त भारत में बड़ी परेशानी है कि केसेस की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है।
कम नहीं हो रही, रुक नहीं रहे। और ये बात मोदी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है कि अच्छा इस पर ध्यान छोड़े। अभी हम किसी तरह यहाँ से ध्यान हटाकर चीन के साथ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ से ध्यान हट जाए कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो सारा कोलैप्स कर रहा है। अब भारत कोशिश कर रहा है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अमेरिका की शय पर चीन को दबाव में ला सके, लेकिन चीन अभी तक ये दबाव कबूल नहीं कर रहा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अभी हाल ही में जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की, एक रिपोर्ट लाकर दहशतगर्दी के हवाले से CPEC पे पाकिस्तान को मान जाए, अमेरिका की दीगर बातों में मान जाए, तो पाकिस्तान ने वो दबाव कबूल नहीं किया। और एहसान फरामोशी है कि अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए पाकिस्तान जिस तरह कोशिश कर रहा है कि वो चाहते हैं जल्दी फ़ौजी यहाँ से निकलें, अमेरिका चाहता है उनके फ़ौजी यहाँ से जान बचा के निकलें, तो पाकिस्तान उसमें अपने मफाद में अमन के लिए इलाके में जो काम कर रहा है उसको सराहा नहीं गया। तो इसी तरह चीन भी दबाव कबूल नहीं कर रहा। वो चाहे तिजारती जंग पहले अमेरिका ने छेड़ी और बात यहाँ तक आ गई है, चाहे उस पर इल्ज़ामात लगाए गए इस वबा के हवाले से उस पर, तो चीन दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहा और पाकिस्तान की हिमायत पर चीन ने शुक्रिया अदा किया है। तो चीन को चाहे पाकिस्तान से बड़ा मुल्क हो, लेकिन उसको इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है और इस मुश्किल वक्त में चीन ने बड़ा शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि वो पाकिस्तान चीन के मौक़िफ़ की इस मौके पर हिमायत कर रहा है। बहरहाल चीन की तरफ से भी जनाब फ़ौजी साज़ सामान में इजाफ़ा किया गया है और वहाँ पर सरगर्मियाँ बढ़ा दी गई हैं, कैंप्स पहले से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। भारतीय मीडिया में ये बातें बहुत ज़्यादा कही जा रही हैं, आप भारतीय मीडिया को देखें तो उसमें चीखें निकली हुई हैं कि जितनी तादाद बढ़ा दी है, इतने ज़्यादा फ़ौजी यहाँ पर आ गए हैं, चीनी फ़ौजी, ये देखिए ये गलवान में क्या हो रहा है। तो अब नज़र नहीं आ रहा कि अब यहाँ से चीनी फ़ौज किसी भी सूरत में वापस जाएगी, चाहे अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जाए। माइक पोम्पियो का बयान में ये बात भी थी, वो जो मैं भूल गया कहना, बड़ी अहम, कि जी उसने चीन से बात की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा कह रहे हैं मैंने चीन से बड़ी फ्रैंक बात की है और बड़ा वाज़े किया है कि आप ज़्यादती कर रहे हैं भारत के साथ, तो यानी हमारा जो पिट्ठू है उसके साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, ना करें, ये बाज आ जाएं, इस तरह यानी कह रहे हैं कि जी हमने भारत की हिमायत में चीन से बात की है। लेकिन चीन अमेरिका का दबाव भी कबूल नहीं कर रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।